हेलो किड्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बोर्ड कक्षा 7 की हिंदी वसंत से कंचा पाठ के प्रश्नोत्तर। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं अपने प्रीवियस वीडियो में कर चुकी हूँ। उसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? उत्तर है, अप्पू की कल्पना में जार का आकार आसमान के समान बहुत बड़ा हो जाता है। वह स्वयं को जार में कंचों के साथ बिल्कुल अकेला पाता है, परंतु इस स्थिति में भी वह बहुत प्रसन्न है, लेकिन उन कंचों के साथ वो बिल्कुल अकेला है जो उनको चारों ओर बिखेरता हुआ आनंद ले रहा है, क्योंकि किसी की भी हिस्सेदारी इसमें नहीं है। वहीं कक्षा में जब मास्टर जी ट्रेन के विषय में पढ़ा रहे थे, बॉयलर का विषय आते ही बॉयलर लोहे का एक बड़ा पीपा है, वह दोबारा अपनी कल्पना में विलीन हो जाता है। लोहे के एक बड़े कांच के जार में हरी हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे कंचे उसमें भरे होते हैं। जॉर्ज और वो उनसे खेलेंगे और किसी को भी उस खेल में सम्मिलित नहीं करेंगे। तो उसके कल्पना में क्या होता है, जो जार है वो आसमान के जितना बड़ा हो जाता है, उसमें वो खेलता रहता है। और जब मास्टर जी टोकते हैं, ट्रेन का जब वर्णन कर रहे होते हैं, तो बॉयलर का जिक्र आते ही वो सोचता है वो कांच का बक्सा क्या है, एक लोहे का बड़ा डब्बा बन गया है। तो वो उसमें खेलने लगता है, किसके साथ? जॉर्ज के साथ, जो कि कंचे का बहुत अच्छा खिलाड़ी है, उसकी स्कूल में पढ़ता है। अगला प्रश्न है, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है? वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान फिर हंसते हैं, कारण बताइए। उत्तर है, दुकानदार और ड्राइवर दोनों के आगे ही अप्पू की स्थिति एक चंचल बालक की है। दुकानदार के आगे अप्पू कंचों की तरफ आकर्षित हो कल्पना में विलीन हो जाता है। इस मनोस्थिति में उसे ज़रा भी ध्यान नहीं रहता कि उससे जार टूट जाएगा। दुकानदार इसी बात से थोड़ा खिन्न या परेशान है। वहीं दूसरी तरफ अप्पू को सड़क के बीचों बीच कंचों को उठाते देख ड्राइवर को बड़ी असुविधा होती है। इस बात की हैरानी भी होती है कि इसको कंचों की तो परवाह है, पर अपनी जान की नहीं। उसकी इस मनोदशा को देखकर पहले वो परेशान होते हैं, परंतु उसका कंचों के प्रति प्रेम देखते ही दोनों को हंसी आ जाती है। तो अप्पू को यहाँ किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, ना तो जार के गिरने की। अगर जब वो दुकान पे खड़ा था तो जार उससे टूट सकता है, उसे इस चीज़ की भी चिंता नहीं थी। और जब वो बीचों बीच सड़क के कंचे बीन रहा था तो उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं थी। तो उसका ये जो प्रेम, उसका ये जो लगाव देखकर कंचों के लिए दुकानदार और ड्राइवर दोनों को पहले तो गुस्सा आता है, परेशानी होती है, पर जब उनको लगता है कि बच्चे को बहुत लगाव है इस चीज़ से, तो उन्हें हंसी आ जाती है। अगला प्रश्न है, मास्टर जी की आवाज़ कब कम ऊंची थी? वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे, मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई? लिखिए। जब मास्टर जी रेलगाड़ी का पाठ पढ़ाने की मुद्रा में थे, वे ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे ताकि कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी पाठ को भली भांति सुन पाए। परंतु जब वह बच्चों को समझाने की मुद्रा में थे, प्रत्येक विद्यार्थी को इस विषय में पूरी व सही जानकारी प्राप्त हुआ धीमी आवाज़ में समझाने लगे। तो पहले तो वो पाठ पढ़ा रहे थे, फिर क्या हुआ, हर एक बच्चा समझ जाए उनका पाठ, तो इस कारण वो अपनी आवाज़ को क्या करते हैं, थोड़ा धीमा कर देते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ डिस्कस किए कंचा पाठ के प्रश्नोत्तर। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।